मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से ये वीडियो उसी सीरीज़ की एक कड़ी है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेमेग्लुटाइड बेहतर है या ट्रिज़ेपेटाइड बेहतर है। आपको डायबिटीज़ है या आपको ओबेसिटी है तो आपको कौन सी इसमें से इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर तो आप पेशेंट हैं तो आपके लिए मेरे ख्याल में एक सिंपल सॉल्यूशन ये है, आंसर ये है कि आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक जाएं। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर आपको एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और ज़िम्मेदारी वाला फ़ैसला करना है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, जो सेमेग्लुटाइड है वो आई थी तकरीबन 10 साल पहले और एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट के तौर पे आई थी। एक ऐसी ब्रेक थ्रू थी डायबिटीज़ के फील्ड में कि इससे पता चला कि डायबिटीज़ भी बहुत अच्छी कंट्रोल होती है और बहुत इफ़ेक्टिव है, और उसके साथ ये डायबिटीज़ कंट्रोल करती है लेकिन शुगर को ज़्यादा लो नहीं करती। चूँकि शुगर का ज़्यादा लो होना डायबिटीज़ की बहुत सारी दवाइयों की कॉम्प्लिकेशन है, तो ये वो नहीं करती और ये वज़न भी नहीं बढ़ाती है बल्कि वज़न कम करती है। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन के तौर पे आई। उसके बाद पता चला कि ये ना सिर्फ डायबिटीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करती है बल्कि ये हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। चूँकि बहुत सारे शुगर के मरीज़ों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है या हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है उनको, इसलिए इसलिए ये दवाई बहुत ही पॉपुलर हो गई। और उसके अलावा किडनीज़ की प्रॉब्लम भी होती है, लिवर में फ़ैट भी होता है, तो ये दवाई इस वक्त जो है, ये जो सेमेग्लुटाइड है ओज़ेम्पिक के नाम से डायबिटीज़ के लिए, और डायबिटीज़ के साथ अगर आपको दिल की तकलीफ़ है या होने का ख़तरा है, भले आपको डायबिटीज़ नहीं भी, गुर्दे की तकलीफ़ है, जो गुर्दे की तकलीफ़ होने का ख़तरा है, भले आपको डायबिटीज़ नहीं भी, इसी तरीके से जिगर में आपके फ़ैट है, फैटी लिवर है, और भले आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, इन तमाम इंडिकेशंस के लिए FDA ने और EMA ने ओज़ेम्पिक के नाम से अप्रूव की हुई है। और यही दवाई विगोवी के नाम से भी अवेलेबल है अगर आपने ओबेसिटी के लिए यूज़ करनी है। चूँकि ये दवाई वेट को भी कम करती है, तो अगर आपने ओबेसिटी के लिए यूज़ करनी है तो ये विगोवी के नाम पर हाई डोज में 2.4 मिलीग्राम में अवेलेबल है और ओबेसिटी के लिए भी FDA और EMA से अप्रूव्ड है। तो इसका मतलब है ओज़ेम्पिक के पास और विगोवी के पास तो तमाम इंडिकेशंस के लिए FDA और EMA की अप्रूवल है। उसके बाद आई जो दूसरी दवाई जो ट्रिज़ेपेटाइड, जो थोड़ी सी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि जब डायबिटीज़ को कंट्रोल करने जाते हैं तो उसमें भी ट्रिज़ेपेटाइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब आप वेट कंट्रोल करने जाते हैं तो उसमें भी ये ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो थोड़ा सा जो जो बैलेंस है थोड़ा सा ट्रिज़ेपेटाइड की फेवर में शिफ्ट हो गया, ख़ास तौर पे अगर आप डायबिटीज़ नहीं बल्कि आप ओबेसिटी को कंट्रोल करने जा रहे हैं। क्योंकि जो सेमेग्लुटाइड है उससे आप 13-14% वेट कम कर सकते हैं, और ये जो ट्रिज़ेपेटाइड है इससे आप तकरीबन 20% तक वेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो FDA ने जो ट्रिज़ेपेटाइड है उसको डायबिटीज़ के लिए भी अप्रूव किया हुआ है मोंजोरो के नाम से, और ओबेसिटी के लिए उन्होंने उसको अप्रूव किया हुआ है ज़िपबाउंड के नाम से। तो अगर आपने खाली ओबेसिटी के लिए यूज़ करनी है तो शायद ज़िपबाउंड आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए ज़्यादा मौजूद रहेंगी, क्योंकि चूँकि वेट कंट्रोल करने में ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन उसके पास अभी जो हार्ट प्रोटेक्शन, किडनी प्रोटेक्शन और लिवर प्रोटेक्शन की फॉर्मल अप्रूवल नहीं है FDA से और EMA से। एज ए डॉक्टर हम लोग चूँकि एविडेंस में बिलीव करते हैं और आजकल हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम लोग इस सिलसिले में ओज़ेम्पिक को या विगोवी को ज़्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि वो उसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोबस्ट एविडेंस है और FDA और EMA अप्रूवल है। अच्छा, वेट में मैंने ये सर्च किया कि थोड़ा सा आपको जो ट्रिज़ेपेटाइड को थोड़ा सा एडवांटेज था, तो क्योंकि वो 20% वज़न कम करती है, जबकि जो सेमेग्लुटाइड 13-14% कम करती है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट नई डेवलपमेंट हुई है
जिस सिलसिले में मैंने ये नई वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, चूँकि इस मौजू पे मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो ये है कि रिसेंटली EMA ने, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने, जो सेमेग्लुटाइड है उसकी हायर डोज जो 7.2 मिलीग्राम, वेगोवी की हायर डोज 7.2 मिलीग्राम, जो कि एक्चुअली जो 2.4 वाले 3 टीके इकट्ठे लगते हैं, तो वो डोज उन्होंने अप्रूव कर दी है वेट कंट्रोल के लिए, ओबेसिटी के लिए, क्योंकि नई तहकीक ने बताया है कि अगर आप 7.2 मिलीग्राम यूज़ करते हैं तो उससे वेट कंट्रोल जो ट्रिज़ेपिटाइड के बराबर या उससे भी ज़्यादा है। यानी उससे अगर 20% है, इससे 20, 21, 22% तक वेट कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए जो वेट की कैटेगरी है, इसमें जो ट्रिज़ेपिटाइड को एडवांटेज हासिल था वो भी न्यूट्रल हो गया अगर आप सेमेग्लुटाइड हाई डोज में यूज़ करते हैं 7.2 मिलीग्राम में। तो अब हमारे लिए एक किस्म का फिर दोबारा नए सिरे से चैलेंजिंग ये डिसीजन है कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, लेकिन मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि हम डायबिटीज़ के डॉक्टर जो हैं, जो फिजिशियंस हैं, जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, वो जब डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं तो खाली शुगर के फिगर्स को नहीं करते, उसके साथ वेट को, हार्ट को, किडनीज को, लिवर को भी जहन में रखते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अगर तमाम कंडीशनों देखा जाए तो सेमेग्लुटाइड जो है, जो कि ओज़ेम्पिक और वेगोवी के नाम से अवेलेबल है दुनिया में, उसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो इन तमाम चीज़ों में इफ़ेक्टिव भी है और अप्रूव भी है। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो मुझे लगता है कि आप प्रेफर करेंगे ये ओज़ेम्पिक या वेगोवी प्रिस्क्राइब करना। अगर आप पेशेंट हैं तो मेरे ख्याल में प्योरली आप डिस्कशन के बाद अपने डॉक्टर के फ़ैसले पे जाएं। आई एम श्योर वो डॉक्टर भी आपके लिए वही फ़ैसला करेंगे जो एविडेंस बेस्ड है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। चूँकि आजकल बहुत से लोग हैं जो इनमें से कोई दवाई यूज़ करना चाहते हैं लेकिन टोटली कंफ्यूज हैं, चूँकि जो सोशल मीडिया से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। वो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में या उसके जो प्रॉब्लम है उसको बहुत हाईलाइट करती है, जो उसके बेनिफिट्स हैं उनके बारे में कम बात करती हैं, तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। ये दोनों अद्वियात बहुत मुफीद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ओज़ेम्पिक शायद को ज़्यादा बेनिफिट जाता है। लेकिन दोनों के साथ जो असल में आपका जो वेट कंट्रोल होना है, शुगर कंट्रोल होनी है, वो आपने अपने लाइफ स्टाइल से करनी है, अपनी खुराक कम करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं और अपने रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी है, ताकि आपका मसल भी मेंटेन रहे। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझे की जानिब से।